बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम जो भी आए हों, लेकिन नीतीश कुमार अब अपने कुनबे को बढ़ाने में लग गए। बीएसपी से जमा खान ने जेडीयू को ज्वाइन किया और अब नज़र एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह पर भी है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल राजकुमार सिंह आज अशोक चौधरी के निवास पर थे। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ रही है, क्या नीतीश कुमार अब चिराग पासवान को झटका दे सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब ये कहा जा रहा था कि जेडीयू में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है इस बार, तभी ये कयास लगाए जाने रहे थे कि बीएसपी से जो एकमात्र विधायक हैं जमा खान, वो जेडीयू में आ सकते हैं। और उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन भी कर लिया। 2 महीने के अंदर ये उलटफेर हो गया और अब एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह जब मुलाकात करने के लिए अशोक चौधरी के घर पर पहुंचे तो ये कयास लगाया जाने लगा कि क्या वो भी अब जेडीयू को ज्वाइन करेंगे। क्या नीतीश कुमार एलजेपी के जो एकमात्र विधायक हैं उन्हें जेडीयू के साथ ला सकते हैं। हालांकि जब अशोक चौधरी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आप पहले सुनिए। लास्ट 15 ईयर्स 15 हम लोग व्यक्तिगत मित्र हैं, 15 सालों से जानते हैं। आएंगे क्या सर? हाँ, आगे की परिस्थितियों को कुछ अब जीते हैं ये एलजेपी से तो ये ना बताएंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। अशोक चौधरी का साफ तौर पर यह कहना था कि ये उन जो दोनों नेता हैं वो एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं, लेकिन महज ये मुलाकात चूँकि एक दूसरे को जानते हैं या इनके कंस्टिट्यूएंसी को लेके कुछ काम था जिसे लेकर ये नेता मिल रहे थे। लेकिन सवाल तो ये बड़ा है कि आखिर अब जब कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, तो उससे पहले इस तरीके से विधायकों की मुलाकात क्या कहती है। हालांकि जब राजकुमार सिंह से इस बारे में पूछा गया कि बिहार में आप किसके साथ हैं, क्या आप एनडीए का अभी भी हिस्सा हैं, तो उन्होंने जो कहा उस जवाब को ध्यान से सुनिए। शुरू से एनडीए के साथ है, मतलब पक्षधर है कि जेडीयू के साथ रहना। नीतीश कुमार, हम लोग एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार वाला एनडीए या चिराग पासवान वाला एनडीए? देखिए आप फिर एनडीए, बिहार में एनडीए अभी नीतीश कुमार की है और केंद्र में एनडीए नरेंद्र मोदी जी की है। तो एनडीए कॉमन है, तो हम लोग एनडीए के साथ हैं। हालांकि राजकुमार सिंह यह बिल्कुल भी साफ नहीं कर पाए कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं या केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हालांकि बयानों से ये साफ लगता हुआ दिख रहा है कि फिलहाल वो जेडीयू में आने की सोच नहीं रहे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से अब सियासत आगे बढ़ चली है और नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव मोड में भी हैं, क्योंकि पहले उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला, फिर प्रदेश अध्यक्ष को बदला और अब जब से बीएसपी के एकमात्र विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हुए हैं तो अब सबकी नज़र एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह की तरफ है। तो बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्योंकि राजकुमार सिंह ने जिस जेडीयू के नेता को चुनाव में हराया वो भी दबंग नेता माने जाते हैं, और जब जेडीयू की मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने ही उस मीटिंग में ये सवाल उठाया था कि जितनी हानि उन्हें एलजेपी ने पहुंचाई उससे ज़्यादा कई हानि उन्हें बीजेपी की वजह से भी उनके चुनाव क्षेत्र में हुई थी। इसे लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था और उनकी बातों को नीतीश कुमार ने सुना भी था। तो ऐसे में अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को अब एक झटका देंगे और जो चुनाव के दौरान जो क्षति पहुंचाई थी चिराग पासवान ने, उसका बदला लेंगे।